ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक करीब 7 लाख घरों से जानकारी इकट्ठा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सर्वे दलों को सही जानकारी देने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1378 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने मोर बिजली ऐप के नए संस्करण का किया लोकार्पण। इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को घर बैठे मिलेंगी बिजली संबंधी विभिन्न सेवाएं। और धान खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कल भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी विकासखंडों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने और इस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे मरीजों की पहचान की जा रही है जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह 12 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभियान के पहले दिन कल करीब 7 लाख घरों से जानकारी इकट्ठा की गई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को सही जानकारी दें। 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सामुदायिक सर्वेक्षण का काम स्वास्थ्य विभाग ने चालू किया है। घर घर जाके मितानिन बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका ये एक एक घर में जाके आपके लक्षण पूछेंगे। किसी को भी सर्दी, खांसी या कोई सांस लेने की दिक्कत की बीमारी हो तो जरूर बताइएगा। और 12 तारीख के बाद हर सोमवार को ये बहनें जाएंगी और आपसे लगातार पूछती रहेंगी ताकि समय पे आप लोगों को दवाइयां भी दी जा सके, कोई भी मदद आपको चाहिए तो आपको मिल सके और जल्दी से जल्दी कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं तो आपको और आगे स्वास्थ्य की सुविधा दी जा सकेगी। इसमें पूरा सहयोग दीजिएगा। आप स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, आप स्वस्थ रहेंगे तो छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सहयोग करिएगा। इस सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक 80,000 से अधिक घरों में सर्वेक्षण किया जा चुका है। अभियान के दौरान मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर कोविड-19 से संभावित मरीजों की जानकारी जुटा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान के साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर अब जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग जिलों में वहां की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हाका अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ी और हिंदी में पहले से रिकॉर्ड की गई अपील को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बस्ती और मोहल्ले में सुनाया जा रहा है। इस अपील के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा के पंदोरा गांव में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में गांव की सरपंच रूपा मिर्झा ने बताया कि पंचायत पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को पॉम्फलेट और ब्रोशर के जरिए कोरोना से बचाव की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर आपसी दूरी बनाए रखने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उधर धमतरी जिले में भी आज जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत जनपद पंचायत के सीईओ अमित दुबे और रेडक्रॉस सोसायटी के जिला संगठक प्रदीप कुमार साहू सहित अन्य सदस्यों ने ग्रामीणों से कहा कि कोरोना से डरने की बजाय इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस अभियान में ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच भी शामिल हुए। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 2 प्रचार रथों के माध्यम से विभिन्न वार्डों और बस्तियों में जाकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दे रहे हैं। इधर रायपुर जिले में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सावधानियां बरतने की शपथ से संबंधित ऑनलाइन गूगल फॉर्म भराया जा रहा है। इसके साथ ही हारेगा कोरोना, जीतेगा रायपुर के बैनर के साथ फेसबुक उपयोगकर्ता अपनी फोटो भी अपलोड कर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इस फोटो में मास्क को धारण किया जाना अनिवार्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल फिर से खोलने के लिए मानव संचालन प्रक्रियाएं जारी कर दी हैं। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद फिर से स्कूल खोलने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने प्रदेश की स्थिति के अनुसार स्कूल खोलने या नहीं खोलने का अधिकार दे दिया है।
केंद्र सरकार का निर्देश प्राप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सभी स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों की सहमति लेने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि प्रदेश में स्कूल खोला जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद भी पालकों की सहमति और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर चर्चा कर स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। वहीं देशभर के सिनेमा हॉल भी आगामी 15 अक्टूबर से दोबारा शुरू हो जाएंगे। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के आधी सीटों पर ही दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए 2 कुर्सियों के बीच की जगह छोड़ी जाएगी। सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1378 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। ये नियुक्तियां सभी जिलों में वहां के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। वहीं वर्तमान में कार्य कर रहे 1634 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा अवधि अगले 3 महीने तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इनमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्वच्छता कर्मी जैसे पद शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के आम नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही बिजली बिल जमा करने के साथ ही अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए कुछ समय पहले शुरू किए गए मोर बिजली ऐप के नए संस्करण का आज लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां बिजली संबंधी विभिन्न सेवाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा होगी और वे बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समाधान भी मोबाइल ऐप के जरिए ही प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मोबाइल ऐप के शुरू हो जाने से उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे श्रम, समय और पैसे की बचत होगी। बिजली बिल सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल फोन पर यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के जरिए 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों का संपादन किसी भी समय किया जा सकता है। इनमें मीटर धारक का नाम या स्थान परिवर्तन, नया कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में भार वृद्धि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के करीब 90,000 गौपालकों और गोबर विक्रेताओं को 5वीं किस्त के रूप में लगभग 8.5 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान भी किया। ये राशि संबंधित लोगों के खातों में सीधे जमा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट को गोधन वर्मी कम्पोस्ट के नाम से भी लॉन्च किया। श्री बघेल ने कहा कि इस वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग का कार्य हर जिले में महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जाए। स्वामी आत्मानंद की जयंती के मौके पर दुर्ग जिले के पाटन तहसील मुख्यालय में आज एक समारोह का आयोजन किया गया। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद ने पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धरसा विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में धरसा के कच्चे रास्ते को पक्का किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संचालन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरगुजा जिले को करीब 150 करोड़ रुपए के विकास और निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण और शिलान्यास किया।
दुर्ग जिले के सांकरा में हाल ही में शुरू किए गए महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में इसी सत्र से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। इस नए विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक महाविद्यालयों की स्थापना भी जल्द की जाएगी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कृषि और कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत बैकलॉग के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। श्री चौबे ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपतियों तथा महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की बैठक लेकर प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने उद्यानिकी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य के सभी जिलों में उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के निर्देश दिए। दुर्ग जिले के मातरोडीह गांव में एक युवा किसान की आत्महत्या को लेकर प्रदेश भाजपा ने पार्टी विधायकों की एक जांच समिति बनाने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि विधायक शिवरतन शर्मा इस जांच समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं दो अन्य विधायक नारायण चंदेल और विद्यारतन भसीन समिति के सदस्य होंगे। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने किसान की आत्महत्या को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि इस घटना से राज्य सरकार की कमजोरी उजागर हुई है। श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों की खेती संबंधी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बीच भाजपा ने धान खरीदी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर कल 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न इलाकों में संबंधित एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस बीच दुर्ग जिले में कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुर्ग और उतई में 3 कीटनाशक दुकानों को सील कर दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये वही दुकानें हैं जहां से कथित रूप से आत्महत्या करने वाले युवा किसान ने कीटनाशक दवाइयां ली थीं। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके साथ ही ओडिशा से बिहार तक एक द्रोणिका भी सक्रिय है। इसके प्रभाव से कल छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। इस बीच राजनांदगांव जिले में आज चिचोला इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मछुआरों की मौत हो गई। वहीं करीब 13 लोग झुलस गए। ये बिजली आज सुबह लालमाटी इलाके के पास गिरी। इधर कोरबा जिले के कसरेंगा में आज आकाशीय बिजली गिरने से 19 मवेशियों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक करीब 7 लाख घरों से जानकारी इकट्ठा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सर्वे दलों को सही जानकारी देने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1378 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने मोर बिजली ऐप के नए संस्करण का किया लोकार्पण। इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को घर बैठे मिलेगी बिजली संबंधी विभिन्न सेवाएं। और धान खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कल भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी विकासखंडों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।